गाजीपुर जनपद के लंका मैदान में जन अधिकार पार्टी के द्वारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा जी रहे, जिसमें हजारों की भीड़ बाबू सिंह कुशवाहा को सुनने के लिए उमड़ पड़ी। श्री कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज भी गाजीपुर की धरती से किए। श्री कुशवाहा ने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज आज़ादी के बाद से ही संविधान में निहित अधिकारों से वंचित रहा। 90% कमेरा समाज शिक्षा के अभाव में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होने से अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया। आज शोषित वंचित समाज की हिस्सेदारी भागीदारी के लिए जन अधिकार पार्टी का गठन किया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या धनवान की संतान, सबको शिक्षा एक समान। श्री कुशवाहा ने कहा कि नई कृषि नीति जो किसानों के हित में नहीं है उसे हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे तथा सरकार बनती है तो किसानों के फसलों का दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक करके कृषि को व्यापार की कैटेगरी में लाकर 70% किसानों को खुशहाल बनाकर देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लाभ में बदलना तथा गरीब मजदूर शोषित वंचित समाज को विकास की मुख्य धारा में लाना पार्टी का मुख्य एजेंडा है। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य ने कहा कि देश की सभी पार्टियां आज तक महिलाओं का वोट तो लेती हैं किंतु हक व हिस्सा नहीं देती हैं। जन अधिकार पार्टी अपने नारे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर महिलाओं की आबादी 50% का हक व हिस्सा देने का जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजित प्रताप कुशवाहा ने कहा कि संविधान लागू हुए 71 वर्ष हो गए, लेकिन 71 वर्ष बाद भी दलित पिछड़ा व अल्पसंख्यक को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं मिला। जन अधिकार पार्टी की सरकार बनी तो संविधान को अक्षरशः लागू कराया जाएगा। सम्मेलन के प्रभारी व जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पटेल विजय नारायण वर्मा सम्मेलन में आए हुए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों का स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान ही शोषितों वंचितों को अधिकार और न्याय दिलाने का माध्यम है, परंतु आज वर्तमान सरकार अपने क्रियाकलापों के द्वारा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है जो इस देश के शोषितों वंचितों के हक में नहीं है। जन अधिकार पार्टी महिला प्रकोष्ठ की महासचिव रानी सिंह ने अपनी शायरी जन अधिकार के साथ चलेगी बेटी, हक अधिकारों के लिए लड़ेगी बेटी के साथ कार्यक्रम को संबोधित की। सम्मेलन की अध्यक्षता लाखन सिंह राजपासी प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी ने किए। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश महासचिव राजेश कुशवाहा, प्रदेश सचिव एडवोकेट रामकृष्ण प्रजापति, प्रदेश सचिव नसीम खान, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ इंदु मेहता आदि पदाधिकारियों ने हिस्सा लिए। जन अधिकार पार्टी के इस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन में अन्य पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष पा, ब्रजेश राजभर, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रवण गुप्ता, सकलडीहा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पारसनाथ जी, पूर्व प्रधान अब्दुल कुरैशी, सुनील कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, पीयूष कुशवाहा आदि ने भारी संख्या में जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। जन अधिकार पार्टी गाजीपुर जिला इकाई के जिलाध्यक्ष अवधेश कुशवाहा ने सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मेलन गाजीपुर के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के राजनीतिक की दिशा व दशा तय करेगा। जन अधिकार पार्टी के इस सम्मेलन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस समाज के प्रबुद्ध लोग भी बाबू सिंह कुशवाहा के नीतियों को सुनने के लिए भारी संख्या में लंका मैदान पहुंचे। नेताजी अपने घर से दे रहे हैं ये 35 किलो अनाज जो तेल देने की वो दिया गया, क्या नेताजी अपने घर से देते हैं? ये भी आपको सोचना है। आपके नजदीक यहाँ से 150 किलोमीटर में गोरखपुर है, शायद देखिए, शायद गोरखपुर से लद के 5 किलो अनाज आता हो ट्रकों में, शायद गैस सिलेंडर चूल्हा वहां से आता हो। नेताजी के घर से नहीं आता ये आपकी गाढ़ी कमाई का है, आपके खून पसीने का है। एक एक पैसा जो आपको मिलता है, चाहे वो 6000 रुपया किसान को हो, चाहे कॉलोनी हो,
चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हा हो, वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आप जो चीज खरीदते हैं हर चीज में आप टैक्स देते हैं। 1 लीटर डीजल और पेट्रोल जब आप खरीदते हैं तो 56 रुपया आप टैक्स देते हैं। अभी सरकार ने कहा कि हमने कुछ कम किया, पहले लगातार 8 दिन तक कीमत बढ़ाई और फिर जितनी बढ़ाई उससे आधा कम कर दिया। अगर उन्होंने 20 रुपया बढ़ाया तो 10 रुपया कम कर दिया, और जहां 10 रुपया बढ़ाया उसमें 5 रुपया कम कर दिया। तो हमको ये भूल गया कि 20 बढ़ाया है 10 कम किया है, हमको लगता है कम कर दिया। तो ये जब आप 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स देते हैं। आप नमक खरीदते हैं बाजार से तो टैक्स देते हैं। ये कपड़े जो पहने हैं खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। आप कोई चीज ऐसी नहीं है जो टैक्स नहीं देते हैं आप। हमारा देश एक ऐसा अजूबा देश है कि अगर एक दिन का बच्चा हमारा पैदा हुआ बीमार हो जाए तो 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। आप साइकिल में चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं, टायर लगते हैं, ट्रैक्टर रखे हैं, टायर लगते हैं, अगर 100 रुपया टायर की कीमत तो 120 रुपया सरकार का टैक्स। और ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, और सरकारी खजाने के मालिक सरकार होती है जो आपके वोट से चुनी जाती है। और फिर सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर चूल्हा, कॉलोनी, ये जो सरकार जिसको वोट दे करके बनाते हैं वो आपको देता है। पैसा उसका नहीं है, पैसा आपका है, खून पसीने की कमाई का पैसा है। आपकी ओर से वो सरकार में गया है, लेकिन मालिक वो है और कटोरा आपके हाथ में वो दे देगा। अगर आप इस बात को सोचें कि शायद हमारे टैक्स का पैसा इतना ही होगा जितना कॉलोनी और गैस सिलेंडर मिला है, इतना नहीं है। आप अगर 100 रुपया टैक्स देते हैं तो 10 रुपया आपको मिलता है, 90 रुपया किसी और चीज में खर्चा हो जाता है। बाकी जो 90 रुपया बचता है उसमें सिपाही से लगा के कप्तान तक का वेतन आपके खून पसीने की कमाई से दिया जाता है। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। ये जो स्कूल कॉलेज खुलते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से बनते हैं। ये जो सड़कें बनती हैं, बिजली लगती है, ये आपके टैक्स के पैसे से बनती है। उसके बाद भी पैसा बचता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे नेताजी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेताजी का जहाज उड़ता है, नेताजी का बंगला बनता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। और आपको लगता है कि नेताजी ने कॉलोनी दे दिया, नेताजी ने 6000 रुपया दे दिया तो नेताजी ने बड़ा पैरोकार कर दिया। नेताजी आप पर जिंदा है, आप नेताजी के बदौलत जिंदा नहीं। अगर आपको टैक्स देना बंद कर दिया जाए तो जितने मंत्री जी लोग हैं उनका किसी का न हेलीकॉप्टर उड़ेगा और न किसी की गाड़ी चल पाएगी, पेट्रोल और डीजल ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो आप अपना टैक्स देते हैं उस टैक्स में भी कमी आए, और जितना आप देते हैं उसमें अगर पूरा ना आपके विकास में आपके और आपके बच्चों पर खर्च हो तो कम से कम आधा जरूर आपके ऊपर खर्च हो, आधा कहीं और खर्च हो जाए। लेकिन अभी तो आपके ऊपर से 10 रुपया खर्च होता है। अगर आप 100 जमा करते हैं तो 10 आप पर खर्चा होता है, बाकी 90 कहीं और उड़ा दिया जाता है, शौराम में उड़ा दिया जाता है। इसलिए आपको ये सोचने की और संकोच करने की जरूरत नहीं है, एहसान मानने की जरूरत नहीं है कि 2-2 हजार करके 6000 मिल गया, इसके पहले तो कभी मिला नहीं। अकेले डीजल और पेट्रोल से सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है। अकेले डीजल और पेट्रोल से हमारे देश की सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है। और किसानों को जो 2-2 हजार करके 6000 दिया है वो पूरा 1 लाख करोड़ दिया है। 24 लाख करोड़ लूटा और दिया कितना? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। हमको समझ में आता है कि हमको 2-2 हजार करके 6000 दे दिया, बहुत है। 7 साल पहले डीजल की कीमत कितनी थी और आज कितनी डीजल की कीमत है? 60,000 लेके आपको 6,000 दे दिया तो आप बहुत खुश हैं। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि 60,000 हमारे चले गए। गैस सिलेंडर और चूल्हा जब आपको मिला तो उसकी कीमत बामुश्किल 2,500 रुपए थी।
और 6 साल पहले गैस सिलेंडर कितने का भरता था? 300 का भरता था, 350 का 400 मान लो। और आज कितने का भरता है? 1000 का। कितना ज्यादा हुआ? 600। एक महीने में एक सिलेंडर तो लगता है कि नहीं? लगता है। हमारी बहनें बैठी हुई, लगता है कि नहीं? लगता है। हैं? तो एक साल में 12 सिलेंडर लगे, 12×6 = 72। हर महीने में 600 ज्यादा लगे तो एक साल में कितने लगे? 7200। 7200 2500 का दे के 7200 ले लिया तो वो समझ में नहीं आता है।